नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सोमवार का दिन महादेव को समर्पित होता है और पूज्य गुरु ने कहा कि इस दिन आपको सिर्फ एक सफेद फूल से और एक चावल के दाने से शिवलिंग के सामने एक विशेष उपाय करना है जो आपके जीवन में चल रहे तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए है। तो ये सिर्फ एक छोटा सा उपाय आपके जीवन से इन सारी परेशानियों को समाप्त करके आपके पितरों को प्रसन्न करता है और आपके मित्र आपके जीवन में भाव धान्य लक्ष्मी की प्राप्ति करवाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बेहद खास उपायों के बारे में जानेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए हो वो आप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन से संबंधित समस्याएं चल रही है। धन की वजह से उन्हें कोई भी अपना कार्य प्रारंभ करने में समस्या हो रही है, धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो ऐसे लोगों को यह छोटा सा उपाय कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक दीपक लेना है। इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ मौली के धागे का प्रयोग करना है। लाल रंग के इस मौली के धागे की आप लंबी बत्ती बना दीजिएगा और शुद्ध देशी घी का इसमें प्रयोग कर लीजिएगा। अब ये दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। देखिए ये दीपक को प्रज्वलित कैसे करेंगे। देखिए इस उपाय को आप साधारण मत समझिएगा, क्योंकि बेलपत्र का जो वृक्ष होता है वह माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है और जब भी हम बेलपत्र की पत्ती से या बेलपत्र के वृक्ष के सामने कोई भी विशेष उपाय करते हैं तो उसे महादेव हमसे अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे शाम के समय जब शाम को सूर्यास्त हो जाता है तो उसके बाद या फिर जब सूर्यास्त हो रहा हो तो उस समय, इन दोनों टाइम में से किसी भी समय आप इस दीपक को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिएगा और आपके जीवन में धन से संबंधित जो भी समस्याएं चल रही उनको दूर करने के महादेव से प्रार्थना कर लीजिएगा। फिर वापस अपने घर आ जाइएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप 5 सोमवार लगातार इस उपाय को कर लेते हैं तो हम आपको व्यासपीठ से यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन की धन से संबंधित सारी समस्याएं महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द समाप्त हो जाती हैं। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य जी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए गुरुजी ने कहा था कि जब आपके जीवन में ऐसी कोई विशेष मनोकामना हो जो परिपूर्ण न हो रही हो, चाहे आप पशुपतिनाथ का व्रत भी कर चुके हैं फिर भी मनोकामना नहीं परिपूर्ण हो रही है, तो आपको यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए, ताकि आपकी मनोकामना धन प्राप्ति की है या फिर आप अपने बिजनेस व्यापार के लिए मनोकामना करना चाहते हैं या फिर आप अपनी नौकरी के लिए, तो आप इस उपाय को करते समय उस मनोकामना को बोल दीजिएगा। गुरुजी ने कहा कि हम यकीन दिलाते हैं कि आपकी मनोकामना बहुत जल्द परिपूर्ण हो जाएगी। लेकिन इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है और जल आप अपने किचन से ही लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको सिर्फ एक चावल का दाना ले लेना है। चावल का दाना जो आप लेंगे उसमें आप ध्यान रखेंगे कि चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक बेलपत्र। बस बेलपत्र लेते समय ध्यान रखेंगे कि यह कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो दूध होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। आप सबसे आखिर में आपको ले लेना है कोई भी एक सफेद रंग का पुष्प। देखिए सफेद रंग की अगर कोई भी सामग्री हम लोग सोमवार के दिन शिवलिंग में समर्पित करते हैं तो उससे हमारे महादेव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ माता पार्वती हमसे बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अगर आपको सफेद फूल नहीं मिलता है तो शिवलिंग के ऊपर अगर सफेद फूल चढ़ा हुआ है तो उसको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को आप शाम के समय में करेंगे तो आपके लिए बहुत ही चमत्कारी साबित होगा। देखिए शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो एक चावल का दाना लेकर गए हैं और चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए।
फिर इसके बाद आप जो एक सफेद रंग का पुष्प लेकर गए हैं उसको भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। आपके पास जो बेलपत्र है उस बेलपत्र को आप अपने हाथ में रखिए और आपके जीवन की जो भी विशेष मनोकामना है जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं वो तो उसका स्मरण कर लीजिए और महादेव से मनोकामना को परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लीजिए। फिर उसके बाद ही बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। बेलपत्र समर्पित करते हुए आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आपके पास जो एक लोटा जल बचा है उसे एक लोटा जल को धीरे धीरे शिवलिंग में समर्पित करते जाना है और समर्पित करते हुए कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लेना है यानी जाप कर लेना है। फिर इसके बाद आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस सोमवार के दिन अगर हम एक बार यह विशेष उपाय कर लेते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आप ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो महादेव परिपूर्ण नहीं कर सकते हैं।